नहीं हूँ, मैं खुद दुश्मन हूँ तुम्हारा। दोनों तरफ से जो भी काबिज कूदते हैं वो मुझे पहचान लो, मैं आपका दुश्मन हूँ और खुला दुश्मन हूँ। इसके बाद मैं दावत खिताब दूंगा मस्क यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मोहम्मद रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्म को अमन, अदावत को वफर सर को सबा कहते हैं। मेरे कश्मीर जरा जाग के कुछ जा तलब, मेरे कश्मीर जरा जाग के कुछ जा तलब, के गैर को तेरे मुकद्दर का खुदा कहते हैं। मकबूल भट्ट शहीद ने कश्मीरी अवाम को फिक्री और नजरियाती तौर पर बेदार किया। उन्होंने 1965 में नेशनल लिबरेशन फ्रंट की बुनियाद रखी, जो बाद में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बनी। उनका नजरिया था कि कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी ना पाकिस्तान के साथ है ना भारत के साथ है। उन्होंने 1965 में अपने साथियों के साथ भारतीय हुकूमत के खिलाफ कार्रवाइयाँ की, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। आखिरकार 11 फरवरी 1984 को भारत की जेल में उन्हें फांसी दी गई। मकबूल भट्ट शहीद आज भी कश्मीरी नौजवानों के दिलों में जिंदा हैं। मैं आखिर पे इस शेर के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। क्या डर है जो नूर की चाहत में, क्या डर है जो नूर की चाहत में, शब गम हमें भी खा जाए। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे, कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो सुबह दरख्शां देखेंगे। जिंदा की सलाखें टूटेंगी, जिंदा की सलाखें टूटेंगी, कुफलों को परेशान देखेंगे। दावा है हमारा जंजीरों, हम जश्न बहारा देखेंगे। शहीद ने कहा था कि कश्मीर की आज़ादी से मुराद ये नहीं है कि एक मुल्क की आज़ादी से, एक मुल्क की गुलामी से निकलकर दूसरे मुल्क की गुलामी को अपना लिया जाए। ये आज़ादी नहीं है, बल्कि कश्मीर की आज़ादी ये है कि कश्मीर मुकम्मल तौर पर आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत हो, उसके वसाइल पर उसका अपना कब्जा हो, अपने वसाइल को वो खुद इस्तेमाल करें। आज हम 70 साल के बाद, 60 साल के बाद ये कह रहे हैं कि हक मलकियत हमें दो, हम कश्मीरियों को दो। जो बात शहीद मकबूल भट्ट ने आज से 60-70 रुकन और तहरीक आज़ादी कश्मीर से दिली लगाओ रखने वाले शहजाद। सब तारीफ़ें खालिक़े कायनात के लिए, जो अलीम बिज़ात सुदूर है, जो अला कुल्ली शैइन कदीर है। उस तो बाद लखा करोड़ा दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ते अपनी आल पर। सब तो पहले दोस्तों तुसां सारे अहबाब की मुबारकबाद पेश करना है कि हज़ारां दी इस आबादी विच तुसां चंद लोग हो जिहड़े इस पेट की खातर नहीं, किसी जाती मकसद की खातर नहीं, बल्कि एक कौमी रोह की खातर, एक कौमी मकसद की खातर, एक इज्तिमाई मकसद की खातर इतना जमा हुए हो। तुसां सारे लोग मुबारकबाद में मुस्तहिक हो। सबा की मुबारकबाद हुआ मेरी तरफों। उस तो बाद भट्ट साहब की शख्सियत पर गल करना कोई साढ़े बस की गल नहीं है। असा तालिब इलम हाँ, कम इलम हाँ। उस तो बाद साड़ी दूई बदकिस्मती ये है कि असा जिस वेले कॉलेज के अंदर गए हाँ तो तुलबा सियासत पर पाबंदी लगी हुई सी, तुलबा यूनियन खत्म हुई सन, तो असा वो चीज़ा तकी ही नहीं। तो जिस तरह का मास्टर इरफान साहब एक मुतालबा भी किया कि असा ने निसाब ने अंदर भी तारीख़ कश्मीर नहीं पढ़ाई जानी। उस वजह तो असा अपनी तारीख तो, अपने कायदीन तो, अपने अकाबरीन तो बेशुमार उन्होंने कारनामिया तो, उन्होंने तारीख तो लाई लवा, लेकिन फिर भी अपने तई कोशिश कर सा कि उन्होंने खिदमात पर खराज तहसीन पेश करा। मकसद होना है हाज़री लवाना, तो एक रिकॉर्ड करवाना, एक अपनी इतिहाद की, अपनी कादरी की। दोस्तों मकबूल भट्ट साहब 1938 में भारतीय मकबूजा कश्मीर ने जिला कुपवाड़ा पैदा हुए। उस तो बाद ग्रेजुएशन तक तालीम उन्हें, BA तक तालीम उन्हें उत्थों हासिल की है। तो उस तो बाद फिर वो पाकिस्तान आई गए, बॉर्डर लाइन क्रॉस करते पाकिस्तान आई गए। तो पाकिस्तान अच्छी तो उन्हें पेशावर ने अंदर रिहाइश इख्तियार की है। तो इत्थे उन्हें पेशावर यूनिवर्सिटी तो MA किया, यानी 2 सबजैक्टों में उन्हें MA की डिग्री हासिल की। LLB किया, यानी वो LLB वकील भी है सन। तो उस तो बाद MA की डिग्री भी उन्होंने को आया। मतलब एक पढ़े लिखे नौजवान सन, बाशऊर नौजवान सन। तो सिर्फ 46 साल की उम्र 1938 पैदा हुए।
तो 11 फरवरी 1984 जी तस्वीर सो तकी रहो ये जवान सिर्फ 46 साल की उम्र इतना बड़ा कारनामा करी था, इतनी बड़ी जदोजहद करी था, तख्तेदार पर जूली भी गया। इतनी मुख्तर उम्र इस बंदे ऐसे कारनामे सर अंजाम देते हैं कि अज असा अज इस शख्सियत की 41वीं बरसी मनाई रहे हैं। सिर्फ असा ना मनाई रहे, ये पूरी रियासत के अंदर मनाई जा रही है, तो दुनिया पूरी के अंदर जिथा जिथा कश्मीरी कौम आबाद है उत्था उत्था मकबूल भट्ट साहब ने चाहने वाले इन्हों की खराज तहसीन पेश करने वाले अज के दिन उन्होंने खिदमात की खराज तहसीन पेश करी रहे सन। तो भट्ट साहब पहली दफ़ा 1966 गिरफ्तार हुए भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर। तो 1968 उन्होंने उत्थे अदालत श्रीनगर की अदालत जी ऐसी उन्हें सजाए मौत सुनाई। सजाए मौत वाले दिन जिस तरह का भाई बयान किया कि भट्ट साहब बड़े तारीखी अल्फाज आखे जो तारीख ना हिस्सा। भट्ट साहब जज की मुखातब करता आने कि जज साहब अभी तक वो रस्सी नहीं बनी जो मकबूल भट्ट के गले का फंदा बन सके। तो इस गल की अल्लाह पाक दुरुस्त साबित किया। तो ठीक 4 दिन बाद आप अपने साथियों समेत वो जेल त्रोड़ी तय उतों नसी आए, तो बॉर्डर लाइन क्रॉस की ने सीज़फायर लाइन क्रॉस करी तो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर पहुंची आए। उस तो बाद दोबारा वो 1974 के अंदर दोबारा फिर गए भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर, तो दोबारा तो गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तारी तो बाद उन्होंने बजाय भारतीय मकबूजा कश्मीर च रखने ने उन्होंने तिहाड़ जेल मुंतकिल किया गया। तो उत्थे दी अदालत भी उन्होंने जी पिछली सजा मौत सी या पिछली सजा सी उसकी बाहर रखा। तो 11 फरवरी 1984 की उन्होंने तख्तेदार पर लटका दिया गया। उस तो पहले एक एमरजेंसी वाक़या होया कि इंग्लैंड के अंदर चंद कश्मीरी नौजवाना मातरे नामी एक सफ़ीर की मातरे नामे एक सफारतकार की इंडियन सफारतकार सी उसकी अगवा किया गया। तो मुतालबा रखा गया कि मकबूल भट्ट साहब की रिहा करो तो असा इस सफ़ीर की छोड़ सा, लेकिन वो रिहाई ना हो सकी। उसने बदले में वो सफ़ीर मारिया गया। तो जिसनी पादाश ही अच्छी था सजाए मौत है सी, लेकिन शायद उसने कोई टाइम और व्यवहार लेकिन फिर फोर अच्छी था उजरत भट्ट साहब की तख्तेदार पर लटका दिया गया। तो भट्ट साहब ने नज़रियात एक गल बयान करने का मकसद यह है कि अज अस भट्ट साहब की बरसी बनाई रहे हैं। तो इस बरसी का एक बहुत बड़ा पैगाम यह भी जाना है कि जो लोग खुद मुख्तारी ने हामिया की या नेशनलिस्टा की पाकिस्तान ने मुखालफ तस्वर करने तो असा किसी पाकिस्तान ने मुखालफ ना भट्ट साहब की बरसी मनाना ही इस बात का सबूत है कि असा पाकिस्तान ने मुखालफ ना भट्ट साहब की बरसी को फांसी दी सी इंडिया लिया असा उसने खिलाफ एहतजाज करने पे असा कोई पाकिस्तान के खिलाफ ना या किसी और मुल्क के खिलाफ ना असा अपनी आज़ादी मंगने। तो मैं इतना चाहते एक उन्होंने अकवाल जोड़े मिगी मिले किसी जगह तो वो मैं लिख के नहीं आया सो साथियों ने सामने पेश कर सा। 1971 भट्ट साहब ने साथियां 2 सके भरावां अशरफ कुरैशी ते आशिम कुरैशी साहब 1971 गंगा त्यारा आइजा किया सी। गंगा त्यारा की उन्हें अगवा किया त्यारे की। उस त्यारे की अगवा करने के बाद उन्हें उतारिया सी लाहौर एयरपोर्ट पर। तो उस वक्त की मुतालबा यही सी क्योंकि उस वक्त गोरीला जंग में दौर सी। तो दीगर जो आज़ादी भी मुल्कों के अंदर आज़ादी की तारीख चली रही सी उत्थे भी ये मतलब है कि इस तरह ने वाक़यात पेश आए सन। तो उन्होंने तो मुतासर हुई। तो भट्ट साहब भी ये प्लान बनाया कि असा भी एक त्यारा अगवा करने इंडिया ना। तो उस तो बाद मसला कश्मीर हाईलाइट भी हो सी। तो असा मुतालबा भी रख सा कि अपनी फौजों तो बाहर कढ़न या जो साथी गिरफ्तार उन्होंने गिरफ्तार साथियों की रिहाई हुई है, लेकिन ये मनसूबा पाया तकमील तक ना पहुँचा। तो वो जोड़े मतलब है कि गंगा त्यारा जिन्हें हाईजैक किया 2 भरावां अशरफ कुरैशी ते आशिम कुरैशी साहब। अशरफ कुरैशी साहब अपनी किताब में लिखन कि गंगा त्यारा गंगा जहाज़ को नजर आतिश करने के बाद हम जख्मी हालत में अस्पताल पड़े हुए थे। इस दौरान पाकिस्तानी अवाम हमें ब्लैंक चेक भेजा करती थी बैंकों ने, लेकिन मकबूल भट्ट साहब ने महाज के खजानची मीर अब्दुल कयूम को हुक्म दे रखा था कि वो ये तमाम चेक शुक्रिया के साथ भेजने वालों को वापस भेजते रहे। उन्हें किसी किस्म की माली इमदाद कबूल नहीं की। त्यारा अगवा के दिनों का वाक़या है कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में कयूम खान की हुकूमत थी, सरदार अब्दुल कयूम खान की। कयूम खान ने अपने भाई गफ्फार खान को मकबूल भट्ट के पास भेजा कि आप ये ऐलान करें कि गंगा त्यारा अल मुजाहिद के गोरिल्लों ने अगवा किया है तो आपको मुँह मांगी रकम दी जाएगी और आज़ाद कश्मीर में आपका इस्तकबाल कौमी हीरोज की तरह सरकारी सतह पर किया जाएगा। लेकिन मकबूल भट्ट साहब ने अपनी कीमत लगवाने से इनकार कर दिया। त्रीया वाक़या गंगा त्यारा केस से रिहाई के बाद मंगला किला में हमारी मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो से करवाई गई। भुट्टो ने मकबूल भट्ट से कहा कि आप लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं तो मैं आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा आपके हवाले कर दूंगा। भट्ट साहब ने भुट्टो को इस बात का 2 टोक जवाब देते हुए फरमाया कि हमारी मंजिल आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा नहीं बल्कि कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी और खुद मुख्तारी है। इस कद काटना इस नजरियात ना इस सोच ने साढ़े मकबूल भट्ट साहब सन जिन्हें कि अस अज खराज तहसीन पेश करने वास्ते खराज अकीदत पेश करने वास्ते जमा हुए हैं। ज़मीन एक गल गुजारिश कर सा कि जिथे अस नाम नहाद जाली मुजाहिद अव्वल तो सलार जमहूरियत तो फलां फलानी अस बरसियां बनाने सरकारी सतह पर
उत्थे अस ऐसे हीरो जिस अपनी जान इस वतन की खातर कुर्बान दी, लाजवाल कुर्बानियां दित्तियां, वजारत उज़्मा की ठुकराया, और किसी किस्म की दुनियावी लालच नहीं रखी। तो मैं आज मुतालबा ये करना है कि आइंदा हर साल मकबूल भट्ट साहब की बरसी सरकारी सतह पर मनाई जाए। अगर साढ़े नुमाइंदे उन्होंने अंदर, अगर अवामी नुमाइंदे हुए उन्होंने अंदर एहसास हुआ है, तो अवाम में मुतालबा तो ये है, अवाम तो मकबूल भट्ट साहब की चाहनी है, तो मकबूल भट्ट साहब की बरसी हर साल सरकारी एजाज नाल सरकारी सतह पर मनाई जाए। दुआ आज इस प्रोग्राम की मुनासबत नाल मैं गुजारिश करना चाहना है कि चंद दिन कबल, तकरीबन 8-10 दिन कबल मीरपुर तो एक बच्चे की अगवा किया गया, मावराए अदालत उस बच्चे की मतलब है कि एजेंसियां ने गायब किया। तो असा इस गल की भरपूर मजम्मत करने, भरपूर मुखालफत करने, तो मीडिया ने सियासत नाल, तो सरकारी नुमाइंदे ने सियासत नाल असा हुकूमत के पैगाम पहुँचाने कि ये कोई बलोचिस्तान नहीं है, ये आज़ाद कश्मीर है, ये पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है, ये कोई बलोचिस्तान नहीं है। तो ये 2025 लगे आ, कोई मतलब है कि पिछले दौर का वाकया नहीं है। अगर उस नौजवान को जुर्म किया, अगर उस नौजवान को जुर्म किया, असा ना आने उस जुर्म नहीं किया, अगर कुछ जुर्म किए आ उसने पर साइबर क्राइम एक्ट लगना या कोई और जुर्म किए आ, तो उसकी अदालत पेश किया जाए, उसने पर FIR दर्ज की जाए, उस बंदे की कानूनी कार्रवाई ना, कानूनी दिफा ना हक दिता जाए। ये गल नहीं हो सकनी कि तुम उस बंदे की चाहो तो गायब करी ओड़ो। तो अज पिछला टाइम तकरीबन 3 बजे मीरपुर के अंदर भी एहतजाज है मकबूल भट्ट साहब की बरसी के हवाले नाल, तो उत्थे ये मुद्दा भी हो सी। तो मैं ये पैगाम देना चाहना कि असा आले चकसवारी भी उन्होंने नाल हाँ, अगर वो जुड़ी भी कॉल दे इस हवाले नाल असा उन्होंने नाल होसा इंशाअल्लाह। असा भरपूर एहतजाज करसा इस हवाले नाल। ऐसा नहीं हो सकना कि अज एक चाया कल दूए की चाया। अदालत किस वास्ते, अदालत पर असें एतमाद करने, तुसें एतमाद क्यों करने, जिन्हें अदालत बनाई हैं जोड़े हुकूमती जिम्मेदार लोग, उन्होंने भी अदालत पर एतमाद करना चाहिए, अपने कानून पर उन्होंने एतबार होना चाहिए, उन्होंने एतबार ना हो सी तो और कुछ की हो सी। तो आखिर पर मैं तमाम दोस्तों का फिर शुक्रिया अदा करना जोड़े थे आए हो, बिलखसूस जिन्हें साथियाँ इस छोटी जी तकरीब छोटे जे प्रोग्राम भट्ट साहब की बरसी बनाने जिन्हें तावन किया, झंडिया वास्ते तावन किया, बैनर वास्ते तावन किया, कुर्सियां वास्ते तावन किया, दीगर मतलब है कि मशावरत की, जो भी होया, जितने भी मावनीन हैं उन्होंने सारे की अल्लाह पाक जज़ा खैर अता फरमाए। तो जेडे मीडिया ने बंदे साढ़े को आए हो, अल्लाह पाक तुसानू की भी अजर अजीम अता फरमान, सुनो भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। साढ़ा कौमी फर्ज है शुक्रिया ना भी अदा करा, तो भी साढ़ा कौमी फर्ज है, लेकिन फिर भी सारे अहबाब ने बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिर ये दुआ है कि अल्लाह पाक असा की इस ऐद ना असा अदा करने कि अल्लाह पाक असा की भट्ट साहब ने नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमान। असा की कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी, खुद मुख्तारी, खुशहाली ने रस्ते पर अपनी तवानाइयाँ सर्फ करने की तौफीक हिम्मत अता फरमान। तमाम साथियों ने बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ वास्ते अहमद साहब की रिक्वेस्ट करना कि मकबूल भट्ट साहब वास्ते अफजल रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना वातिना मा वअदतना अला रसूलिका वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामति इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह जितने भी परेशान हैं, बीमार हैं, या अल्लाह सबकी परेशानियों दूर फरमा। या अल्लाह ख़ुसूस या अल्लाह जितने भी तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से, या अल्लाह जितने भी तहरीक आज़ादी इन जाबर और ज़ालिम हुक्मरानों से आज़ादी हासिल करने के लिए जितने भी तख्तादार पे सूली चढ़ गए, या अल्लाह जितने भी फांसी पे चढ़ गए, या अल्लाह सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह सब के दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह कश्मीर को आज़ादी का दिन दिखा। या अल्लाह हम सब को आपस में इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ अता फरमा। या अल्लाह हम सब को आपस में इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ अता फरमा। हासिदों के हसद से महफूज रख, ज़ालिमों के जुल्म से महफूज रख। या अल्लाह मकबूजा कश्मीर को और फ़लस्तीन के मुसलमानों को आज़ादी का दिन दिखा। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अन्ता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया वल मुअ्मिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना मौलाना। रबानी साहब आ जाओ, लाला जो
चला काफ़ी जनरल सेक्रेटरी साहब अज गुज़श्ता दिन से प्राइम मिनिस्टर साहब तो ने उत्थे हल्के जी मैं कोई स्पीच वगैरह भी की हल्के ने बाजना तो क्या कोई उस बारे में कुछ आखना चाहेंगे कुछ मिनिस्टर ना उन्होंने इंतखाबी हल्का है और पूरे इंतखाबी वसाइल गिनती वसाइल इस्तेमाल करके अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। उन्हें बहुत सारे हालात का इलम और वो बेहतर वाकफ़ ने कि इस वक्त आज़ाद कश्मीरी सूरत हाल क्या है। वो इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं और इलेक्शन कैंपेन सरकारी वसाइल ना इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी जो उन्होंने गुजरा ना वो तो अतबद गुलाम ना उन्होंने तारीफा करनी ही करनी है। मैं सर उन्हें वीडियो सुनती है तो उन्हें स्पीच भी चाहे जी भी मैं इत्थे तक ये बड़ा मुश्किल होता है प्राइम मिनिस्टर ना तो ये वैसे दूरों चंगा लगना नज़दीक तो बड़ी परेशानी हुई है लेकिन जिस मैं लत्तां छिकड़े मारियां तो मैं करने तो फिर मैं दोबारा आना चलो आई हो इस वजह से उन्हें दसना चाहिए ना कि जड़े लत्ता पकड़ के ऊपर बैठाना है ना वही लत्ता खिंच रहे हैं वो नहीं खिंच सकते। वो उन्होंने पूरी बेहतर इलम है मेरा तो ज़्यादा बेहतर इलम है चूँकि ये शौक नहीं मंगा उन्हें चढ़ाई तो हूँ आवाज़ा क्यों देंगे इस तरह उन्हें तो लोगों ने खिदमत करनी चाहिए मेहनत करनी चाहिए कोशिश करनी चाहिए। उन्हें बहाने बना रहे हैं कि मैंने काम करने नहीं देता जा रहा जबकि फेडरल गवर्नमेंट ने उन्हें पूरे फंड्स देते हैं ना कौमी सलामती ने इदारे उन्हें पूरी मदद फराम की है और इसी वजह तो वो वज़ीर आज़म है वरना उन्हें कोई सुरखाब ने पाते नहीं लगे ना उन्होंने कोई पार्टी है ना वो पार्टी सिस्टम पर बिलीव कर रहे ना उन्होंने कोई ऐसी पोजीशन रही है और एक हादसे नहीं पैदावार ना और हादसा जो तनवीर इलियास साहब ने खुद बयान किया किस तरह रूनुमा होया या बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब बहुत अच्छी तरह जानने में क्यों रूनुमा होया। बाकी सियासत है सियासत वो उन्हें करे ना हक है अगर उन्हें इंतकाम नहीं सियासत की है तो उन्हें मुतमिन रहना चाहिए ना कि इंतकाम जो वो वापस नहीं आना उन्होंने नज़दीक मेरे नज़दीक वापस आना तो जैसे जो कुछ उन्हें किया है वो भुगतनगे अगर अच्छा किया है तो लोग उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स देंगे अगर अच्छा नहीं किया उन्होंने लोग उन्हें रिजेक्ट कर देंगे और बुरी तरह रिजेक्ट करेंगे। सर एक सवाल है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कदों तक पूरे टाइम पर तक उस तो पहले तो दूसरा जो फॉरवर्ड ग्रुप से PTI तो निकलिया मेम्बरान इन्होंने क्या मुस्तकबिल सोचा कुछ जासन मैं तो फॉरवर्ड ग्रुप ना हिस्सा नहीं है नहीं PTI मैं तो पहले दिन तो हुकूमत का मुखालफ आदमी है। PTI जड़ा उसकी वज़ीर आज़म दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहा है जी गिरफ्तारियाँ हुई हैं ना ये नूरा कुश्ती है और वो बड़ी प्लानिंग नाल इस पर काम कर रहे हैं और पिछले सारे अरसे जो उसने अपने इमरान खान नाल राब्ते नहीं तोड़े और उन्हें वो सारे की चूना लगाना रहा हूँ जरा अपनी वारी आई है चूना लगने नहीं तो रोना नहीं चाहिए। सर दूसरा एक दानिश स्कूल ने वायदा भी उन्होंने रातिया है भी एक क्रेडे जनाब जाना था मैं जनाब तो पिंबर भी चाहता था अपने इतना जनाब इतना बड़ा प्रोजेक्ट जनाब पिंबर के निकल आया था बाकी यूनिवर्सिटी कोई बना सकता ही नहीं आता टैक्स मेडिकल कॉलेज ने वायदा कोई जो है ना हवाई किले तामीर करना है उन्होंने पुरानी आदत है और झूठ की सच्चाई का रूप देने से बादशाह इसी तो कोई शक नहीं है। दानिश प्रोजेक्ट जो सारी दुनिया जानता है कि शबाशी साहब ने एक पर्सनल विजन है और उन्होंने उसके मुताबिक आज़ाद कश्मीर जो 3 जड़े बनाने का ऐलान किया जिथे जिथे सरकारी जगह मौजूद सी उन्होंने जो सरकारी जगह पिंबर भी मौजूद सी तो इस वजह तो पिंबर पहले बन गया और वो मुस्लिम लीग नून का क्रेडिट है वो किसी बेनामी पार्टी का क्रेडिट नहीं है। तो अगर वो समझन कि उन्होंने वजह तो ऐसा होया तो फिर फेडरल गवर्नमेंट की आके उसे फंक्शन नहीं सी करना चाहिए ना आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की फंक्शन करना चाहिए सी उधर जो जितना निज़ाम सी सारा फेडरल गवर्नमेंट ना सी और वफाकी सेक्रेटरी तालीम जो वो पूरा फंक्शन कंडक्ट कर लगे सर तो बीइंग प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर जो वो इस गल ना पाबंद है कि जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर जावे तो उसका इस्तकबाल करे और वो मौजूद होगा तो उन्होंने मौजूदगी जी है वो उसकी वजह तो ऐसी गल हुई है। अलबत्त उन्हें खुद अपनी तकरीर च आख्या है प्राइम मिनिस्टर ने कि इसने क्रेडिट शहबाज शरीफ की जाना अगर आज वो लेना चाहना आपको तो वो
सूरज की भी आ सकना है कि सूरज मेरी मर्जी नाल जो सुबह शाम तो हो सकना है, लोग हो सकता है उसकी गलों पर यकीन करने हो। लेकिन इतने भी लोग आज़ाद कश्मीर ने गैर सियासी नहीं होए या बेशऊर नहीं होए कि उन्हें सच्चाई और झूठ जो है फ़र्क नसीब ना पता ना चला है। सर आप हल्का नंबर 2 में आए हुए हैं, तो यहाँ पे मुस्लिम लीग नून जो है वो थोड़ी सी इख्तलाफात का शिकार रही है। तो हालिया एक उनकी मीटिंग भी हुई है, तो उस हवाले से जो टिकट का मेन इशू होता है, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि टिकट जो है वो किस क्राइटेरिया के तहत दिया जाएगा? कोई जो मेरिट बनाया हुआ है आपने उसके हवाले से वजाहत कर दी। यहाँ पे आलमोस्ट यहाँ पे लीडरशिप मौजूद है। देखिए, हल्का चकसवारे जो है वो हमारी पार्टी के लिए बहुत अहम हल्का है और गुज़श्ता कई इलेक्शनों में यहाँ पे हमारी पार्टी जो है वो अपनी अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से नहीं आगे बढ़ सकी और उसकी और भी कुछ वजूहत थी कि हमारी पार्टी के अंदर जो लीडरशिप थी उनकी भी पार्टी के साथ जो कमिटमेंट थी वो डिवाइडेड थी, उसमें मुश्किलात रही हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं इन सब साथियों को साथ लेके चलें और इनको गुजारिश की है सबको कि जो आप मिल के इत्तेफाक रखें और आपस में मिल बैठ के जो ये फैसला करेंगे इनके फैसले को हम तस्लीम करेंगे। हम नहीं फैसला करेंगे इस बारे में, ये इनके फैसले को तस्लीम करेंगे और ये इत्तेफाक से फैसला करें, वरना जो है वो पार्टियां फिर अपना नुक्ता नज़र रखती हैं। मुझे तो इस दफ़ा उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से जो सूरत हाल इस वक्त है, नज़ीर इनकलाबी साहब हमारे सीनियर हैं और अजीम साहब हमारे भाई हैं और इसी तरह बाकी भी साथी हैं, ये सारे मिल बैठ के फैसला करें, जो हालात जिसको सूट करते हैं उसके मुताबिक देखेंगे इंशाल्लाह। और पार्टी इस दफ़ा जिम्मेदारी के साथ फैसला करेगी, ऐसी बात नहीं, इनसे पूछ के फैसला करेगी। और फारूक हैदर साहब और मैं तो इस बात के हमेशा से कायल रहे हैं कि कारकुनों की मर्ज़ी के मुताबिक टिकट जारी होने चाहिए और कारकुन जो कहेंगे उसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। हालात देखेंगे, हालात देख के इनको भी गुजारिश हम हर वक्त करते रहते हैं कि मिल बैठे। आज बड़ी खुशी हुई, यहाँ पे इनकलाबी साहब भी मौजूद हैं और अजीम साहब भी मौजूद हैं, हमारे शोएब बाबा साहब यहाँ पे डडियाल से मौजूद हैं, इसी तरह बाकी बहुत सीनियर साथी यहाँ पे बैठे हैं। ये अगर तैयार कर लेंगे हमने अपने इख्तलाफात ख़त्म करने हैं तो सीट जो है वो मुस्लिम लीग नून की है, ये मेरा पूरा यकीन और ईमान है। इस मामले में सिर्फ हिकमत अमली का बताने की ज़रूरत है, उसको देखेंगे इंशाल्लाह। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होगी चकसवारी के अंदर और ये साथी मिल बैठ के अपनी पिछली गलतियों का अजाला करेंगे। मेहरबानी। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जो है वो जून जुलाई में भी हो सकते हैं, सितंबर में भी हो सकते हैं, इम्कानात ऐसे ही हैं। सियासी पार्टियाँ जिस तरीके से मूवमेंट कर रही हैं, खुद वज़ीर आज़म जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, मेंबर में उसने 3 साल से लोकल गवर्नमेंट के फंड्स तकसीम नहीं किए, उनको एक अकाउंट में रखा हुआ है पूरे तीनों हल्कों में, और अब उसने देने शुरू कर दिए हैं। तो आप अंदाज़ा करेंगे आप क्यों शुरू किए हैं। अभी तो 1 साल रहता है, 1.5 साल रहता है, तो अब उसको भी पता है, वो खुद कहता है कि जी मेरी पोजीशन ये बन गई। अब तो कभी कितने रोज़ मांगता है, कभी महीने मांगता है, कभी जो है हफ्ते मांगता है, तो पता नहीं हफ्तों की हुकूमत है, महीनों की हुकूमत है, या अलबत्ता जिन्होंने बनाई थी वो तंग आए हुए हैं, मुझे इतना पता है। बहुत शुक्रिया सर।